आइए कुछ करंट से संबंधित बातें करते हैं अपने। आपने हमारा जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उस संबंध में एक न्यूज़ सुनी होगी कि अफगानिस्तान में भूकंप। अफगानिस्तान में भूकंप। चलिए, ये जो भूकंप आया है इसकी जो तीव्रता बता रहे हैं, इंटेंसिटी, ये है 6.3 रिएक्टर। 6.3 रिएक्टर। अब देखो रिएक्टर क्या होता है, ग्राम क्या है आप जानते हो। ग्राम कंप को मापने वाला उपकरण है। रिएक्टर क्या है, उसकी इकाई होती। अब ये बातें देखिए आप सब लोग जानते हो, पढ़ते भी रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा, इसको एक नए रूप में लेके चल रहा हूं। जैसे आपने AIR न्यूज में एक बात सुनी, अफगानिस्तान में भूकंप आया है। अफगानिस्तान में भूकंप आया है और फिर उसके नीचे उन्होंने बताया क्योंकि यह हिंदुकुश पर्वत के पास में है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में या पर्वत में कम ज्यादा आते हैं। हिंदुकुश पर्वत में भूकंप ज्यादा आते हैं। क्या इसका मतलब अफगानिस्तान का संबंध किस पर्वत से हो जाएगा? हिंदुकुश पर्वत से। यहाँ पर है, यहाँ पर भूकंप ज्यादा आते हैं, इसका भाग है ये। के नीचे ऐसे लिखा हुआ कि इसका कारण बताया उन्होंने, क्योंकि यह क्षेत्र एशियन प्लेट व भारतीय प्लेट के मिलने वाले बिंदु के सबसे निकट। अब मैं यहाँ आपको अब ज़्यादा नहीं बताने जा रहा, याद कीजिए जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई थी, मैंने आपको एक सिद्धांत कराया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया था ना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि भूकंप क्यों आते हैं। मैंने आपको कहा था ये जो यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट है, ये क्या है, आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ चली। याद कीजिए सन्निहित क्षेत्र बनाया था मैंने आपको, वो बताया था, सैंडविच का एग्जाम्पल देके बताया था। उसके पास में ये हिंदू कुश पर्वत है, वहां पर है ये हिंदू पर्वत वाला क्राइटेरिया। बहुत बड़ा पर्वत है। इसी हिंदू कुश पर्वत में हम, याद कीजिए, एक दर्रे के बारे में पढ़ते हैं, टेबर दर्रा। टेबर दर्रा, खेबर दर्रा, ठीक है। और खेबर दर्रे के बारे में आपको बताया हुआ है मैंने। इसमें लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ से विदेशियों ने भारत में प्रवेश किया था। विदेशियों ने भारत में प्रवेश किया था। अब देखिए, यदि हम इसकी बात करें कहाँ है ये,
तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार हम चलते चलते वो चीज बातें करते हैं। देखो, पाकिस्तान कब बना था? 47 में। से पहले तो देखिए ये भारतीय तो था, ये भारतीय तो था पाकिस्तान, 47 में बना था। तो हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये हम कब बात करते हैं? 47 की बात करते हैं। जब हमने ये कहा है, अभी जो AIR न्यूज आपने सुनी, हिंदू कुश पर्वत इसके आस यहाँ भूकंप आया, इसका मतलब अफगानिस्तान प्रभावित हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो हिंदू कुश पर्वत का लेना देना ही है ही। अब यदि आपको ये पूछ ले कि ये कहाँ है ना, आज की स्थिति यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना था, मेरा मेन टारगेट ये था, क्योंकि कई बच्चे आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कारण से मेरे को आज मौका मिला बताने का, ये बता दिया। और मैं इसको चाहूंगा कि जहां मैंने आपको दर्रे कराए हैं, खैबर दर्रा, वहां भी आप ये बात नोट करें, नोट करें ये। हाँ, तो हो गया ना बात सारी, वो भारत पाकिस्तान वाला क्राइटेरिया पर्वत है भाई। इंडिया में जब प्रवेश किया तो हम उसको इंडिया तो लेके चलेंगे ना, लेकिन अब वर्तमान स्थिति इसकी देखोगे तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना, तो भारत को लेके मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, हम हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में विदेशियों ने किस दर्रे को पार करके प्रवेश किया था, अब ये क्वेश्चन है। तो इंडिया तो आ गया ना, समझे ना बात को? तो फिर खैबर दर्रा आता है। ठीक है, अब देखो कई क्वेश्चन है, आप जो इसका जवाब दीजिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि खैबर दर्रा किस पर्वत में पर है, क्योंकि दर्रे पर्वत पे ही होंगे, किस पर्वत में है? हिंदू कुश पर्वत में। क्लियर? ठीक है। भारत में विदेशियों का प्रवेश किस दर्रे से हुआ था? खैबर दर्रे। दूसरा क्वेश्चन है, अब यदि मैं आपसे अब पूछूं, आपसे ये कहूं कि वर्तमान में खैबर दर्रा किन के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है ना, ये नोट कर लेना, ठीक है ना, गड़बड़ी मत कर देना किसी। क्या वहां हमने जो भारत लिखा, इसका मतलब हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? प्रवेश को रिप्रेजेंट किया था ना, वो प्रवेश को रिप्रेजेंट ये है। कोई खैबर दर्रा हमारे यहाँ वैसे नहीं है, क्योंकि हम विदेशी कोई पहले आए थे और 47 में पाकिस्तान बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मेरा उद्देश्य था आपको बताने का, हिंदू कुश पर्वत का। और मैं चाहूंगा कि वहां आप जरूर नोट कर ले, जो बच्चे कर चुके हैं वो की बात कर, नए बच्चों को ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। अफगानिस्तान में बुक, और ये साइंस से जोड़कर सिस्मोग्राफ वगैरह वो छोड़िए उसको। अब एक और न्यूज है, पहले तो मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने AIR न्यूज सुनी थी? कोई एक दो ही है ना? हाँ, नहीं एक दो ही होते हैं, ज्यादा होते भी। आपने सुनी थी? बहुत बढ़िया। और किसने सुनी थी क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, दो तीन, वो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इलेक्शन का रेशियो भी 2-3%। तंग मत होइए। हाँ, वो कोई बात नहीं। अब तुम पता है क्या करते हो, अब तुम्हारी फिर वही समस्या आ जाती है। हमारे पिता क्या करते हैं, हमारे पिता, आपके पिता हमें क्या कहते हैं? पढ़ ले नहीं तो भूखे मरेगा, ऐसे बोलते हैं ना। आपको क्या लगता है कि आपके पिता आपको भूखा मरने देंगे? कभी नहीं मरने देंगे, कभी नहीं मरने देंगे। जब तक वो है आपको भूखा नहीं मरने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन वो क्यों कहते हैं? ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, और आपको अरे यार डांटते क्यों है? इसी कारण से तो डांटते हैं ताकि आप पढ़ो। कहते हैं ना मारूंगा, मारना थोड़ी चाहते हैं आपको, वो आपको क्या सही रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। अब तुम लोगों ने क्या 10% 20% पकड़ लिया, मेरे बाबू तो 60 मान लो, मेरा क्या जाता है। लेकिन ये चीजें क्या होती है, नहीं होती। आइए, तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ये आपने सुनी होगी। तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा।
सामिया सुलुहु सद। चले आइए, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यात्रा पर भी आ गई है। तंजानिया जो है ये आपको बताया हुआ है अफ्रीकन कंट्री। यहाँ जो मैं विशेष बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इनकी बातें होती रहेगी, कोई होगा हो जाएगा, कोई यदि यूजफुल हुआ तो बता दिया जाएगा। आपके काम की चीज ये है कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति लिख दीजिए। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तंजानिया के बारे में आप जानते हो, अभी 2023 के अंदर ही भारत में जो आईआईटी मद्रास है, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने विदेशी कैंपस खोला है। ये पहला विदेशी कैंपस है आईआईटी की तरफ से। ये कहाँ खोला है? जंजीबार में, जंजीबार के अंदर खोला, तंजानिया के अंदर पड़ता है। फिर होगी बात सारी। जंजीबार आईआईटी मद्रास ने विदेशी कैंपस खोला है, भारत का पहला विदेशी कैंपस है। सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखना। इधर जो आपको बताया हिंदू कुश पर्वत के बारे में ध्यान रखना। आजकल इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा, है ना, जैसे इस तरीके से होता है, आपसे कह देगा कनाडा, इसराइल, अफगानिस्तान, यहां पर क्या लिख देगा? जंगल में आग, कम, आतंकवादी हम, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप चाहो तो आईएएस के क्वेश्चन आप देख सकते, मतलब कोई भी घटना जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, ठीक है ना, उसको क्या करता है वो हाईलाइट करता है। अब क्या कहेगा? मिलान करो, जो भी है आप कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए ये जो घटनाएं हैं, आप ये 2020 21 2020-21 के बाद इस टाइप के क्वेश्चन बढ़े। पहले क्या इन पर इतना नहीं होता था, 2020 के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन हो। वर्ल्ड की कोई भी घटना है ना, उसको आप ध्यान में रखो, अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। यहाँ ये हुआ, फिर यहाँ ये हुआ, ऐसे। ये 2020 से लगातार आईएएस के अंदर आ रहे जो होती है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन के। चलिए इतनी ही बात करेंगे, आगे कल बात करते हैं।